लगता है ना इसलिए। तो यहाँ पे ये देखो ये काई लग जाती है, पता नहीं क्यों छत ऐसी है ना खुरदरी वाली, तो धूल मिट्टी जमा होके फिर बाद में जब भी बारिश आती है फिर पानी भी गिर जाता है तो ऐसे हो जाती है। और ये यहाँ तक कचरा कचरा। क्या कर रहा हुआ? झाड़ू लगा रही हूँ छत पे देख से। तो हम अभी आए छत पे, ये हमारा छत है। हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीना और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जो गवर्नमेंट क्वार्टर की छोटी सी छत है ना, आधी टीन शेड की है, आधी ये जो पक्की वाली छत है, तो उसी की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, मतलब कैसे करती हूँ, इसे क्या मैं इनसे झाड़ू लगा रही हूँ। और बारिश आने से पहले मैंने यहाँ की छत की क्लीनिंग करी थी और मैंने इसलिए भी क्लीनिंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत सोच के छत पे चढ़ना पड़ता है, उधर चादरों पे से पता नहीं कहाँ कहाँ पैर रखते हुए। इस वजह से यहाँ की क्लीनिंग टाइम से नहीं होती, इतने दिन लग जाते हैं। और पेड़ पौधे हैं ना, तो उनकी पत्तियों की वजह से बहुत सारा कचरा हो जाता है। तो ऐसे मत सोचना कि इतनी गंदगी है, ये कबाड़ा है, इसको मैं कहाँ फेंकूं, किसको दूं, कबाड़ी वाले को भी देने नहीं देते हैं ये, तो इस वजह से यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। और ये लकड़ियाँ वगैरह कुछ जो कभी कभी चूल्हा जलाती हूँ ना, तो उसमें काम आती है मेरे। और मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, बातें, जो मैं आगे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा। पेड़ तो क्यों तोड़ रहे हो आप? यार यहाँ पे छोटे छोटे ये रह रहे, फिर कचरा होगा इनका, तो होने दो ना, छत पे कचरा होगा ना फिर अब। हाँ, तो मैं शेयर करने वाली थी आपके साथ, किसी भी लड़की हो या फिर लेडीज़ हो, तो उसकी शादी से रिलेट कुछ बातें जो कि लाइफ में हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाई चांस ही कुछ लड़कियां या फिर कुछ लेडीज़ें होती है जिनके साथ, बेचारियों के साथ शादी के बाद ऐसा कुछ होता है ना कि वो मतलब शादी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि आप इसको इजीली ना तोड़ सकते हो। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा, आप एक हद तक नहीं, बहुत हद तक कोशिश करते हो रिश्ते को निभाने की, कोशिश करते हो कि आपकी शादी बची रह जाए, आपका घर बसा रह जाए, टूटे नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि एक लिमिट के बाद अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही अच्छा होता है। और नहीं तोड़ पाते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं अब मुझे और कुछ सहन नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते में से बाहर निकलना है, लेकिन समाज के इतने रीति रिवाज है ना कि उनकी वजह से आप तोड़ भी नहीं सकते। और मैं ये भी नहीं कहती कि आपको छोटी सी परेशानी में ही वो तोड़ देना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। जब आपके बच्चे भी हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आपकी फैमिली हो, तो जब तक मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हो, चीज़ें अगर सही कर सकते हो, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ मैं इन चीज़ों को सुधार सकती हूँ, अच्छी कर सकती हूँ। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है और आपको ससुराल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा जा रहा, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, तो फिर एक लड़की कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेती ही है ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जानने वालों में या फिर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी जो बेटियां हैं ना, मतलब 2 लड़कियां हैं हमारी जानने वालों में ऐसी, जिनकी की मतलब शादी ऑलमोस्ट ऐसे डिसीजन पे आ जाती है कि टूटने वाली है, टूटने वाली है। पर वो लड़कियां इतनी अपनी तरफ से वो सहनशील रहती है कि नहीं हम और थोड़ा बर्दाश्त करेंगे लेकिन अपनी शादी को बचाएंगे। एक लड़की तो ऐसी है हमारे जानने वालों में जिनका कि बकायदा तलाक पेपर शाइन हो गए थे। बहुत मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि उसके साथ मारपीट होती है और बहुत बुरे तरीके से होती है, और फिर जब मायके आ जाती है तो फिर मायके में भी आके हंगामे किए जाते थे उनकी तरफ से, लड़के की तरफ से, मतलब जो उनके हस्बैंड थे उनकी तरफ से। तो फिर लड़कियां ऐसे सोचती है कि यार मेरी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ हो रही है, इससे अच्छा मेरे साथ मारपीट हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, बस यहीं पे गलती हो जाती है। और फिर बाद में लड़के वालों के थोड़े से वो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं उनके नखरे की, नहीं सहन कर लेगी, वापस आ जाएगी, जाएगी कहाँ। तो 2 लड़कियां, इसका एक का तो मतलब तलाक के पेपर साइन हो चुके थे, उसके बाद भी उसने हंगामे किए और फिर वापस उसको बहला फुसला के ले गया और सिचुएशन वापस वहीं आके अटक जाती है। और दूसरी वाली लड़की है जिनके की बच्चे हैं अभी,
मतलब 2-3 बच्चे हैं उनके, उनको काफ़ी मतलब तकलीफ़ें दी जाती थी ससुराल में। अभी वो अपने मायके में रुकी हुई है 1.5-2 साल से, लेकिन 1.5 साल हो गया करीब रुके हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है कि उनके हस्बैंड कुछ ना करते, उनके हस्बैंड वेल सेटल्ड है, जॉब वाले हैं, लेकिन वही थोड़ा सा हो जाता ना मैन ईगो, तो मारपीट करते हैं उनके साथ में, और मतलब जैसे चाहे सलूक करते हैं। फिर भी कि बीवी हमारे घर पे ही रहनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, मतलब वैसी सोच वाले हैं कुछ लोग। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि आप शादी करके लाते हो तो नौकर थोड़ी खरीद के लाते हो, या फिर ठीक है कोई भी लेडीज़ अपने घर का काम करती ही है, सब करती है, मैं भी अपने घर के सारे काम करती हूँ। जो मेरे बस के काम नहीं होते घर के वो भी मैं खुद करती हूँ। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, उनमें से जिनके बच्चे हैं वो तो इतना काम करती थी कि पूरे जो ससुराल की जो फैमिली होती है, फिर पूरा गांव होता है ना, वो उनकी मिसाल देते थे कि यार उनकी बहू को देखो कितना काम करती है। फिर भी उसके जो ससुराल वाले, उनको हमेशा उससे शिकायत रहती थी कि नहीं ये खराब है, कोई काम नहीं करती है, ये है वो है। और मतलब ऐसा लगता है, अभी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब उसको मतलब ये रिश्ता ख़त्म ही कर देना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार उसके बच्चे हैं, हो सकता है वो आगे भविष्य में सुधर जाए, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से रखे। पर रिश्तों को अपनी तरफ से जब लेडीज कोशिश करती है तो जेंट्स को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने रिश्तों को सुधारें, बचा के रखें। और मेरा कहीं से भी ये कहना नहीं है कि किसी को अपना घर बिगाड़ना चाहिए। पर हाँ, जब भी आप लोग, मैं खासकर उन लड़कियों से कह रही हूँ जिनकी भी शादी होती है ना, उस टाइम मतलब 2-4 महीने में इंसान का पता चल ही जाता है कि ये कैसा रहेगा। वैसे तो जान के, अच्छे से जान पहचान करके फिर ही शादी करनी चाहिए, मॉडर्न जमाना भाई आजकल का। आजकल की लड़कियां अच्छे से जानने के बाद ही शादी करती, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो फर्स्ट तो वो ये है कि दोनों को माइंड लेवल और जो सोच विचार है वो एक जैसा होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि एक दूसरे की अच्छी बॉन्डिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझते हो, उनके थॉट एक दूसरे के समझ में आते हो, क्या वो फ्यूचर में चाहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें जानने के बाद ही शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज के ज़माने में तो नहीं, तो आजकल तो 6-6 महीने में तलाक हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको थोड़ा सा ससुराल में टॉर्चर, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसमें आप छोड़ दो या रिश्ते ख़राब कर लो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें समझने में ही टाइम लग जाता है। मैं तो अपनी खुद की कहूँगी कि मेरे को 23 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ऐसे लगता है कि हाँ, अगर हम दोनों में अच्छा बॉन्ड बना है, हस्बैंड वाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो इतने सालों के बाद बनी है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ मैंने बर्दाश्त किया होगा, कुछ हस्बैंड ने बर्दाश्त किया होगा, मेरी नेचर को, मैंने भी उनको किया होगा, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। शादी के इतने साल एक साथ गुजारे हैं हमने। तो भाई जिनके भी तलाक होने वाले हैं ना, तो उनको सुन के ही बड़ा बुरा लगता है कि हे भगवान, किसी के भी साथ, कोई भी लड़की हो लड़का हो, हस्बैंड वाइफ में किसी के भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आपस में समझ के अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर दोनों को समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर हम लेडीज़ को ही बोलते हैं अकेली को तो फिर वो भी गलत है, जेंट्स को बोलते हैं वो भी गलत है। तो दोनों मिल के अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकते हैं, दोनों समझदारी रखेंगे तो अपनी अपनी फैमिली बचा पाएंगे। और जो भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, तो एक बार दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि उनके रिश्ते बचे रह जाए और अच्छे से लाइफ निकले। क्योंकि बच्चे बच्चे होने के बाद आप दोनों नहीं हो, आपके साथ में बच्चे भी होते हैं, तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। और बहुत हुआ मेरा समाज सुधार वाला भाषण। मेरा वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरी टेरेस क्लीनिंग थी, जो कि इतनी मतलब मुश्किल से, चढ़ना उतरना इतना मुश्किल होता है, इसी वजह से छत पे इतना ध्यान नहीं जाता है मेरा। तो उतर चुकी हूँ छत से और सेजल को भी उतार रही हूँ। धीरे गिर मत ये जाना। पहली बार चढ़ी थी आज इस तरीके से छत बंदर पे, की तो इसको तरह थोड़ा सा डर लग रहा था। और पीछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और सर्दी से अपने आप को बचा के रहिए। अब एक गलन वाली ठंड लग रही है आजकल। और वीडियो में कुछ भी अगर मैंने ऐसा बोला हो, कोई किसी को हर्ट हुआ हो, तो सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे थॉट बिल्कुल सही हो। अगर कुछ भी गलत है तो सॉरी।